हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं धीरज राजेश बघेल स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। और आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हर साल जो दिसंबर का महीना आता है, ये हमारे लिए मसीही होने के नाते या विश्वासी होने के नाते एक बहुत आनंद का वक्त होता है। एक ऐसा समय होता है जबकि मैं और आप बहुत खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ अच्छी तैयारियां करते हैं, अच्छे कपड़े खरीदते हैं, अच्छे पकवान बनाते हैं, घर को सजाते हैं और बहुत सारी खुशियां हम आपस में बांटते हैं, सांसारिक रीति से भी। लेकिन आज मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि इसी क्रिसमस का जो ये पूरा सीजन है, यीशु मसीह के जन्म का ये पूरा जो महोत्सव है, जिसको हम लगातार हर साल मनाते आते हैं, लेकिन उससे निकलने वाली शिक्षा जो मेरे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, मेरे जीवन के लिए लाभदायक है, उस पर मनन करना भी उतना ही आवश्यक है, बल्कि उससे ज़्यादा आवश्यक है जितना कि ये सांसारिक तैयारियां और सांसारिक रीति से हमारा डांस करना, हमारा गाना गाना, कैरल्स को गाना, कंपटीशन में जाना और बाकी कार्य करना। ये बहुत अच्छा है, लेकिन उससे 100 गुना, लाख गुना, 1000 गुना, करोड़ गुना, अनंत गुना अच्छा ये है कि मैं यीशु मसीह के द्वारा की गई बातों पर, यीशु मसीह के द्वारा दिए गए संदेश पर, उन क्रिसमस की, उन मसीह के जन्म के आसपास की सारी घटनाओं पर, जो चाहे वो इलिशिबा के साथ हुआ, चाहे जकरिया के साथ हुआ, चाहे यूसुफ के साथ हुआ, चाहे मरियम के साथ हुआ, या यीशु मसीह के जन्म के समय जब उन ज्योतिषियों का आगमन हुआ, ये सब कुछ मेरे लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा का कारण है और उस शिक्षा पर हम आने वाले वीडियोस में ध्यान देंगे। लेकिन आज के वीडियो में मेरा मकसद है कि मैं आपको ये बताऊं कि उस समय हुआ क्या था, क्या घटनाएं हुई थी। एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब मसीह का जन्म हुआ था तो उससे पहले क्या हो रहा था और उस समय क्या हो रहा था जबकि यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो कुछ बातें हमारे पास दो सुसमाचार हैं, एक तो लूका रचित सुसमाचार और एक मत्ती रचित सुसमाचार, जिसमें यीशु मसीह के जन्म का बहुत अच्छे तरीके से उल्लेख हमको बाइबल धर्मशास्त्र में मिलता है। बहुत सारी भविष्यवाणियां की गई थी पहले, यशायाह भविष्यवक्ता की किताब में हमको मिलती हैं और वो भविष्यवाणियां पूरी हुई जब यीशु मसीह का जन्म हुआ। भविष्यवाणियों के द्वारा और परमेश्वर की अनंत योजना के द्वारा हम ये जान पाते हैं, जैसे लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो एक्चुअली ये तो यीशु मसीह का आना और यीशु मसीह का एग्जिस्टेंस, यीशु नाम की पर्सनालिटी इस पृथ्वी पर जब उन्होंने मनुष्य रूप में जन्म लिया तब वो आए, परंतु उनका एग्जिस्टेंस, उनका अस्तित्व इस क्या कहना चाहिए, यूनिवर्स में, इस पूरी सृष्टि में तब से है जब से कुछ नहीं था। आदि से वो वचन है और वो एक्चुअली वचन परमेश्वर है। ही इज गॉड, जो कि देहधारी हुए। द वर्ड बिकेम फ्लैश। तो कितनी पुरानी बात है ये तो अनुमान लगाना मेरे लिए असंभव है, आपके लिए सोचना असंभव है, किसी वैज्ञानिक के लिए कैलकुलेट करना असंभव है, किसी गणितज्ञ के लिए जोड़ना घटाना, कैलकुलेटर के साथ खेलना एक मजाक होगा, क्योंकि हम नहीं अनुमान लगा सकते कितनी पुरानी बात है यीशु मसीह की, या फिर वो वचन कितना पुराना है जो देहधारी हुआ। परंतु हम ये तो सोच ही सकते हैं कि उस समय क्या घटनाएं हुई थी और यीशु मसीह के जन्म के वक्त या उससे पहले, और उस एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा था, लोगों के क्या विचार थे, क्या बातें थी, उस समय किन का शासन था। ये सारी बातें हम देख सकते हैं और सिलसिलेवार तरीके से मैं आज वही बताने के लिए आया हूं। और उसके बाद उन घटनाओं से निकलने वाले संदेश को हम अलग अलग वीडियोस में, यदि परमेश्वर ने चाहा तो हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात है कि लूका 1 अध्याय उसका वचन आप 5 से 25 में देखेंगे तो एक व्यक्ति है जिसका नाम जकरिया है और उसकी पत्नी है इलिशिबा। और इनके बारे में एक अच्छी बात यह है कि ये धर्मी थे, परमेश्वर की आज्ञा मानते थे और सारी विधियों पर निर्दोष चलते थे। और उसके बाद एक दिन ऐसा होता है कि जकरिया अपने ये याजक था, जकरिया एक्चुअली याजक था, इसकी पत्नी इलिशिबा जो कि बहुत अच्छी धर्मी महिला थी और ये दोनों प्रभु के भय में अपना जीवन बिताते थे। तो ये घटना बता रहा हूं मैं, उस समय की घटना। एक स्टोरी ये चलती है कि ये जॉन बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के माता पिता बने आगे जाके, इनकी फैमिली, और ये लोग रिलेटिव थे, ये लोग कुटुंबी थे यीशु मसीह के। एक्चुअली मरियम की कुटुंबिनी थी इलिशिबा।
तो खैर वो बातें हम देखेंगे, परंतु आज घटनाओं को यदि हम देखें तो बात यह है कि ये याजक है जकरिया और ये मंदिर में गया हुआ है और ये लोग बड़े धर्मी हैं, आज्ञा मानने वाले लोग हैं। और जब ये मंदिर में रहता है तो वहां एक स्वर्गदूत जिसका नाम जिब्राइल है, जिब्राइल स्वर्गदूत आता है मंदिर में ही। बाहर लोग प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन जकरिया अंदर मंदिर में परमेश्वर के सामने धूप जलाने के लिए आगे गया होता है। और उस समय एक स्वर्गदूत आता है और कहता है, हे जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा। दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा, अपनी माता के गर्भ से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। इजरायलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा, और वह एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होके उनके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। तो ये पूरा इतना बड़ा जो एक आनंद का संदेश, खुशी का संदेश, क्योंकि एक बात इस कपल के बारे में जकरिया और इलिशिबा के बारे में कहना चाहता हूं। वो बात यह है कि इलिशिबा बांझ थी, इनके कोई संतान नहीं थी। और फाइनली ये स्वर्गदूत ये खबर दे रहा है, जिब्राइल स्वर्गदूत, की आपकी तो संतान होने वाली है। उसका नाम यूहन्ना नाम भी बताया जा रहा है, यूहन्ना उसका काम भी बताया जा रहा है। परमेश्वर की जो योजना उस बालक के साथ जुड़ी हुई वो भी बताया जा रहा है, जो मैंने आपके सामने पढ़ा। अब जकरिया को तो प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क इसके दिमाग में आ गया कि भाई कैसे होगा, मैं तो बूढ़ा हूं, मेरी पत्नी भी बूढ़ी है, ऐसा बोलता है। तो फिर क्या होता है, जिब्राइल बताते हैं कि भाई मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूं। वो परमेश्वर के सामने उपस्थित रहने वाले स्वर्गदूत हैं, है ना। उनकी बात को आपने बहुत लाइटली लिया है, इसलिए जकरिया ये कहते हैं कि तूने जब ऐसा किया और जो बात परमेश्वर की ओर से आ रही है तूने उसकी प्रतीति ना की, इसलिए अब तू मौन रहेगा, तू बोल ना सकेगा। उस दिन तक, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो, उस दिन तक तू मौन रहेगा, बोल ना सकेगा, इसलिए कि तू ने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होनी है प्रतीति ना की। अब फाइनली जकरिया के साथ ये हो गया कि उसकी बोलती ही बंद हो गई, उसका मुंह बंद हो चुका है और उसको वक्त लग रहा है। और बाहर जो लोग प्रार्थना कर रहे थे और इसकी पारी लगी, इसका नंबर आया था, तो ये अंदर जाके धूप जलाने के लिए अंदर गया हुआ था। अब इसको टाइम लग रहा था, और जब इसको जैसे समय लगने लगा तो लोगों ने ये उम्मीद की कि जरूर इसने कुछ दर्शन पाया होगा। और फाइनली जब वो बाहर आया तो कुछ नहीं बोल पाया, और लोग समझ गए कि इसके साथ कुछ अद्भुत हुआ है, कोई ना कोई दर्शन मिला उसे, और वो गूंगा रह गया। और उसकी सेवा के दिन समाप्त हुए, वो अपने घर आ गया। और फिर ऐसा हुआ, परमेश्वर की अद्भुत योजना, नेचुरल से सुपर नेचुरल वाली बात की, एक बांझ स्त्री जो है वो गर्भवती हो गई। इलिशिबा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, गर्भवती हो गई। 5 महीने तक अपने आप को छुपा कर रखा, और क्या कहा करती थी, मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। मतलब जब वो गर्भवती हुई तो वो प्रभु की तारीफ इस प्रकार करती थी कि मनुष्यों में तो मेरा अपमान होता है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक संतान देने का विचार बनाया है। तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ये उसका विचार था। अब क्या हुआ कि ये तो एक बात चली रही है, ठीक है। तो स्वर्गदूत की ओर से जो जकरिया को कहा गया, और फिर वो बातें जब पूरी हुई और वो इलिशिबा गर्भवती हुई, उसको 5 महीने हो चुके थे, ठीक है। जब इलिशिबा को 6वां महीना चलने लगा तो यही स्वर्गदूत, जिब्राइल स्वर्गदूत, फिर से गलील के नासरत नगर में एक कुमारी के पास पहुंचे। और हम सब जानते हैं इस विश्व की सबसे ज्यादा अहोभाग्य मानी जाने वाली स्त्री जिसे हम कहते हैं, क्यों? क्योंकि उसको ये अवसर प्राप्त हुआ कि वो हमारे मसीहा की माता बन पाई। उस कुमारी का नाम मरियम था। और ये जिब्राइल स्वर्गदूत इलिशिबा का जब 6वां महीना चल रहा था तो फिर वो मरियम के पास आए, और क्या हुआ कि आकर बोलते हैं कि आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ, प्रभु तेरे साथ है। और वो घबरा गई, वो डरने लगी कि ये क्या हो गया, अचानक स्वर्गदूत कैसे आ गए मेरे पास। और फिर क्या हुआ,
स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी, तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। प्रेज द लॉर्ड। इतनी अद्भुत खुशखबरी, एक खुशी का समाचार, गुड न्यूज मरियम को दिया गया जकरिया के द्वारा कि हे स्त्री, तेरे साथ ये सब होने वाला है। अब इसके दिमाग में फिर एक क्वेश्चन मार्क कि भाई ठीक है, प्रभु संतान उत्पन्न होगा और प्रभु ऐसा चाह रहे हैं और आप ऐसा बता रहे हैं मुझको स्वर्गदूत से। उसका एक सवाल होता है कि भाई पुरुष कहाँ है, क्योंकि भाई स्त्री और पुरुष के द्वारा ही तो संतान की उत्पत्ति होती, तो पुरुष कहाँ है। वो बोले, मैं तो पुरुष को जानती नहीं। तब स्वर्गदूत ने, जिब्राइल ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। यहां लिखा है, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देख, तेरी कुटुंबिनी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसके जो बांझ थी, 6वां महीना है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर कैसे सुपरनैचुरल काम कर रहे हैं, और ये घटना का विवरण ही अपने आप में आपको आनंद से भर देता है, खुशी से भर देता है कि जो नेचुरली नहीं होता परमेश्वर के निकट रहने वाले लोगों के लिए सुपर नेचुरली हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लिखा है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। तो इतनी सारी बातें जिब्राइल ने मरियम को बता दिया, और मरियम एक अद्भुत स्त्री, अद्भुत कुमारी, उसने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। कोई प्रश्न नहीं, और कोई समाज के हिसाब से बोले लोग क्या सोचेंगे, और मेरा तो पति है और फिर या मंगनी हो चुकी है मेरी, कैसे आप ये कर रहे हो प्रभु, ऐसा मत करिए, कुछ और कर दीजिए, ये वो कुछ नहीं, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, कोई कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना कुछ नहीं। उसने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। प्रेज द लॉर्ड। ऐसी धन्य स्त्री के जीवन में परमेश्वर यह अद्भुत योजना करते हैं, और उसी प्रकार हमारी मसीही समाज की जितनी स्त्रियां हैं उनके लिए बड़ी शिक्षा, जो कि जिस पर हम आएंगे। आज मैं संदेश देने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं, आज मैं घटना बता रहा हूं कि ऐसा जो समर्पण जो स्त्रियां प्रभु के सामने करती हैं, उनको ऐसा अद्भुत प्रतिफल मिलता है। तो अब अभी तक हमने देखा कि जकरिया याजक है, और उसके बाद फिर उसको स्वर्गदूत ने धूप जलाने के वक्त मंदिर में दर्शन दिया, और उसके बाद फिर यूहन्ना के उत्पन्न होने की बात कही गई, और उसके बाद अल्टीमेटली एलिशिबा जो है वो गर्भवती हो गई जकरिया के द्वारा, और कितना महीना, 6वां महीना तक पहुंच चुका, और 6वें महीने में वही स्वर्गदूत मरियम के पास आता है, और मरियम भी गर्भवती होगी, ये संदेश दिया जाता है। बल्कि ये भी कहा जाता है कि परमेश्वर का पुत्र उत्पन्न होने वाला है, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाएगी, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। ये सारी खबर मिली और मरियम ने सहर्ष एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या होता है कि ये मरियम जो है, जब उसको ये खबर मिलती है, तो उस खबर में, जिब्राइल के उस संदेश में ये भी बात थी कि तेरी कुटुंबिनी एलिशिबा भी गर्भवती। तो फिर वो मरियम तुरंत उठकर, लिखा है, उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को आई, और जकरिया के घर में जाकर एलिशिबा को नमस्कार किया। और क्योंकि खबर तो मिल ही चुकी थी, पता चल गया था मरियम को स्वर्गदूत के द्वारा, अच्छा कोई रिश्तेदार के द्वारा पता नहीं चल रहा, स्वर्गदूत के द्वारा पता चल रहा है कि भाई तुम्हारी कुटुंबिनी का तो 6वां महीना चल रहा है। अब वो बांझ थी, देखो 6वां महीना चल रहा है। तो ये इसके अंदर एक इच्छा कि चलो मैं जाकर देखती हूँ, मैं मिलूंगी। तो वो चली गई, जाकर वो मिलती है। तो जो ही मरियम का नमस्कार एलिशिबा के कान में पड़ता है, त्यों ही एलिशिबा जो है पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति से परिपूर्ण हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड। और क्या कहती, उसका बच्चा जो है वो उसके पेट में उछल पड़ता है। वो जो बात जकरिया से कहा गया था जिब्राइल के द्वारा कि वो माता के गर्भ से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा, वो बात अभी पूरी हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ऐसी छोटी भविष्यवाणी जो तुरंत कही गई थी, और फिर उसके कुछ समय बाद, मतलब करीब 6 महीने के अंदर में ही वो भविष्यवाणी पूरी हो गई। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जो एलिशिबा के गर्भ में है, वो आनंद से उछल पड़े। उसके बाद क्या हुआ, और एलिशिबा जो है वो मरियम को कहने लगी कि तू स्त्रियों में धन्य है, तेरे पेट का फल धन्य है। ये अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई है। प्रेज़ द लॉर्ड।
और देख, जो ही तेरा नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वह पूरी होंगी। देखिए कैसे जो इलिशिबा का विश्वास है वो बढ़ता हुआ हमें नजर आता है, कैसे उसका कथन जो है वो परमेश्वर के प्रति जो एक विश्वास को प्रकट कर रहा है। और उसके बाद मरियम ने परमेश्वर की महिमा की, एक महिमा का गीत गाया, एक लंबा स्तुति का गान है जिसमें मरियम परमेश्वर की तारीफ करती है, परमेश्वर के काम करने का तरीका बताती है, परमेश्वर के द्वारा उस पर हुई जो कृपा दया हुई, उसको जैसे चुना गया उस बात को बताती है, और परमेश्वर की योजनाओं को वो भी आत्मा से परिपूर्ण होकर वो वर्णन करने लगती है। आपको मिलेगा लूका उसका पहला अध्याय वचन 46 से 55 तक, जिसको हम और डीपली देखेंगे। लेकिन हम यहाँ इसको मरियम का स्तुति गान या मरियम द्वारा गाया गया गीत, क्योंकि उस पर जो अनुग्रह हुआ, वहां पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति जो इलिशिबा पर आई, तो इलिशिबा ने आत्मा में कुछ बातें कही मरियम के लिए, और फिर जब मरियम आई, मरियम पर वो उपस्थिति रही, तो मरियम ने भी एक गीत गाया, आत्मा से परिपूर्ण होकर एक गीत गाया। आप जरूर पढ़िएगा लूका पहला अध्याय उसका वचन 46 से 56 तक या 55 तक आप देखेंगे। और फिर 56 वचन में ये लिखा हुआ है कि मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौट गई। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां तक जकरिया की मंदिर में घटना, और उसके बाद फिर इलिशिबा का गर्भवती होना, फिर मरियम के पास जिब्राइल का आना, फिर मरियम को सुसमाचार मिलना कि वो गर्भवती होगी और परमेश्वर के पुत्र उत्पन्न होंगे, फिर मरियम और इलिशिबा का मिलना, ये बातें हमने देख ली। और उसके बाद फाइनली वो दिन आ जाता है जबकि क्या जॉन बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म होता है। तो क्या होता है कि इलिशिबा को दर्द उठने लगा क्योंकि उसका समय पूरा हो गया, और उसके बाद पड़ोसी कुटुंबी आसपास के लोग जो यहूदा में रहते थे उनको बुलाया गया कि उनके साथ बड़ा आनंद मनाया जाए। और फिर फाइनली ये हुआ कि 8वें दिन बालक का खतना हुआ, जैसा कि पुरानी व्यवस्था थी, अब्राहम से शुरू हुई थी, और 8वें दिन उसका खतना हुआ, और उसका नाम जो है वो जकरिया के नाम पे, बालक का नाम भी जकरिया रखा जाने का विचार बनाया जा रहा था। लेकिन उसकी माता इलिशिबा ने कहा नहीं, इसका नाम जकरिया नहीं रखा जाएगा, यह परमेश्वर की ओर से एक नियुक्त नाम हमको मिला है, उसका नाम यूहन्ना होगा। बोले तुम्हारे तो रिश्तेदारों में किसी का नाम यूहन्ना नहीं है, ये अचानक क्या तुम यूहन्ना नाम का विचार बना रहे हो? तो बोले नहीं, ये एक्चुअली परमेश्वर की तरफ से हमको मिला हुआ है। और जब बोले ठीक है, इसके पिता से पूछो क्या वो राजी है क्या इस नाम के लिए। तो उन्होंने उसके पिता की ओर संकेत करके पूछा कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने लिखने की पट्टी, अब बोल तो पा नहीं रहा था, क्या हुआ था कि प्रतीति बात की नहीं कर पाया जिब्राइल की, तो अब उसका मुंह बंद हो चुका था, तो वो मौन अवस्था में, लेकिन बोले मैं लिख के बता देता हूं। तो फिर उसने लिखने की पट्टी मांगी, और मांग कर उस पर लिखा उसका नाम यूहन्ना है। उसने डायरेक्ट क्लेम कर दिया प्रभु के नाम से कि भाई इस बालक का नाम यूहन्ना ही होगा। और जैसे ही लिखा उसका मुंह खुल गया, प्रेज द लॉर्ड, और वहां फिर एक अद्भुत भय का वातावरण, परमेश्वर के भय का वातावरण लोगों के मध्य छा गया, और वो उसका मुंह खुला, वो परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा, और उसके आसपास के सब रहने वालों पर भय छा गया, और उन सब बातों की चर्चा यहूदिया के सारे पहाड़ी देश में फैल गई। सब सुनने वालों ने अपने 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 मन में विचार करके कहा यह बालक कैसा होगा, क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ है। तो इस प्रकार जॉन बैप्टिस्ट का जन्म भी हुआ और उसका नामकरण भी हुआ, और नामकरण के लिए सोचा तो गया था कि जकरिया रखा जाए, लेकिन क्योंकि परमेश्वर की ओर से माता पिता को आगाही हो चुकी थी, स्पेशली पिता जकरिया को मिल चुका था जिब्राइल स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर का वचन कि इसका नाम तो यूहन्ना ही पड़ेगा, इसके जन्म का एक उद्देश्य है और इसके जीवन का एक उद्देश्य है जो मैंने डिसाइड कर लिया। ये परमेश्वर का वचन उसको मिल गया था, तो फिर भाई कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था। और जकरिया धर्मी व्यक्ति, परमेश्वर की आज्ञा और विधियों पर चलने वाला व्यक्ति, तो इसका नाम यूहन्ना ही होना था, और उसने वही रखा। फाइनली यूहन्ना का जन्म हो गया। और इसके बाद अद्भुत, जैसे मरियम का स्तुति गान था वैसे ही जकरिया का स्तुति गान हुआ, एक अद्भुत स्तुति गान, अद्भुत। आप उसको सुनेंगे, उसको पढ़ेंगे। मैं परमेश्वर ने चाहा तो मैं उन वीडियोस में मरियम के स्तुति गान को हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। जकरिया का स्तुति गान आपको मिलेगा लूका उसका 1 अध्याय वचन 67 से 80, लूका
एक अध्याय उसका वचन 67 से 80 वर्ष के बीच, मतलब 67 वचन से अंतिम पद तक जकरयाह का गीत ही चल रहा है, जो जकरयाह ने आत्मा से परिपूर्ण होकर, पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति से भरकर उसने कहा। और अब ये तो हो गई यीशु मसीह के जन्म से पहले की घटना, और एक साथ जो लिंक थी दो परिवारों में चल रही थी घटना। एक तो जकरयाह और एलिशिबा की फैमिली जिससे जॉन बैप्टिस्ट का जन्म होने वाला था, और एक मरियम और यूसुफ की फैमिली जिनसे प्रभु यीशु मसीह उत्पन्न हो रहे थे। अर्थात इस परिवार के द्वारा, इस कपल के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का आना इस पृथ्वी पर होने वाला था, जिसमें पवित्र आत्मा परमेश्वर कुमारी मरियम पर आते और प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आते। तो अब यूसुफ की चर्चा हम करें तो इसके पहले कि हम लूका 2 में जाएं, यहां तक की घटना मैंने आपको लूका 1 उसका 5 से वचन 80 तक बता दिया कि एक एक करके जकरयाह के साथ क्या हुआ, एलिशिबा के साथ क्या हुआ, मरियम के साथ क्या हुआ, मरियम और एलिशिबा मिले तब क्या हुआ, मरियम का स्तुति गान, एलिशिबा का स्तुति गान, जॉन बैप्टिस्ट यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म, और जकरयाह का स्तुति गान। इतनी सारी घटनाएं लूका 1 में हुई। लेकिन अब एक व्यक्ति जिसको हम भूल नहीं सकते वो है यूसुफ, और इनका वर्णन हमको मिलता है मत्ती 1 उसका वचन 18 से 25 में हम देखते हैं। और यहां यह होता है कि यूसुफ नाम के व्यक्ति से मरियम की मंगनी हो जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन सवाल यह है कि ये लोग जब मंगनी हो गई, मतलब ये बात है कि ये लोग विवाहित जोड़े के रूप में रह सकते हैं। अब ये एक होने वाले थे, लेकिन इनके एक होने के पहले मरियम तो गर्भवती है और पवित्र आत्मा परमेश्वर की तरफ से गर्भवती है। अब ये यूसुफ भी बहुत धर्मी व्यक्ति, एक मैं बता रहा हूं दो ऐसी फैमिली जो धर्मी परिवार है, आदर्श परिवार है, उनके घर में होने वाली घटनाओं का हम वर्णन कर रहे हैं। तो ये भी एक ऐसा परिवार है जो बहुत परमेश्वर के भय में जीने वाला परिवार था। यूसुफ धर्मी था, जकरयाह धर्मी था। तो जो यूसुफ है वो धर्मी था और वो चाहता था कि मैं मरियम को बदनाम नहीं करूंगा, तो बोले कि इसको मैं चुपचाप छोड़ देता हूं, क्यों इसकी हंसी ठट्ठा किया जाए, चुपचाप छोड़ दो, किसी को पता ना चले। ठीक है, वो गर्भवती है, वो उसका जीवन है, वो जाने। ठीक, ये क्योंकि अभी तक यूसुफ को नहीं पता था कि जिब्राइल आए हैं और जिब्राइल ने ये संदेशा दिया है, और इस प्रकार से परमेश्वर की योजना जो है मरियम को लेकर और उनके द्वारा उनको पात्र मानकर उनके थ्रू प्रभु यीशु मसीह जो है इस जगत में आने वाले हैं, ये सब यूसुफ को नहीं पता। तो क्या हुआ कि एक दिन जब वो यही सब विचार में था कि भाई मैं तो चुपके से छोड़ने वाला हूं इसको, क्योंकि ये गर्भवती हो चुकी है, क्यों इसको बदनाम किया जाए और मैं ऐसी स्त्री के साथ मैं क्यों रहूं फिलहाल, जो कि भाई गर्भवती है और हमारी शादी हुई है, तो भाई कोई तो इसकी कुछ और समस्या रही होगी, तो छोड़ो इसको अपने जीवन में रहने दो। तो फिर एक स्वप्न में दिखाई देकर स्वर्गदूत ने क्या कहा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है, वह पुत्र जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब यहां स्वर्गदूत बोल रहा है कि यूसुफ तू गलत कर रहा है। अरे भाई, उसके पेट में जो है वो तो पवित्र आत्मा परमेश्वर की तरफ से है, पवित्र है, और वो स्त्री भी पवित्र है, और वो जो उत्पन्न हो रहा है वो तो परम पवित्र है, वो तो परमेश्वर है, क्योंकि लिखा है वह पुत्र जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये पाप का इलाज करने वाला डॉक्टर पैदा होने वाला है भाई आपके घर में, एंड शी इज होली। ये जो वर्जिन मैरी है, इसके ऊपर आप डाउट मत करो, इसको छोड़ने का विचार मत करो, बिकॉज शी इज होली। वो पवित्र है, जो उत्पन्न हो रहा है वो पवित्र है, क्योंकि ये सब कुछ पवित्र आत्मा परमेश्वर के संचालन में, उनके गाइडेंस में और उनकी उपस्थिति में हो रहा है। हालेलुया। और आगे फिर यह भी लिखा है, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता द्वारा कहा था वह पूरा हो। और यही बात मैं कह रहा था, यशायाह की भविष्यवाणी यहां लिखी हुई है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। अब इतनी सारी बातें जो है वो नींद में स्वर्गदूत यूसुफ को बता रहे हैं। और फिर क्या हुआ, यूसुफ नींद से जाग गए, और जब वो जाग उठे तो जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आए, और जब तक वह पुत्र नहीं जनी उसके पास नहीं गए, और फाइनली उसने जब जन्म हो गया तो उसका नाम यीशु रखा। तो ये अद्भुत जीवन यूसुफ का भी है।
यूसुफ ने जिस प्रकार से परमेश्वर के दूत की आज्ञा को माना और जिस प्रकार से उन्होंने मरियम को सपोर्ट करने का निर्णय लिया, ये एक अद्भुत बात है। ये भी एक घटना है कि भाई यहाँ तो ये गर्भवती हो गई थी, पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति से परिपूर्ण हो रही थी, लेकिन साथ साथ दूसरी बात ये हो रही है कि यहाँ यूसुफ जो है उसको नहीं पता था, तो ये छोड़ने का विचार कर रहा है। और फिर वहां स्वर्गदूत ने आकर उसको सारा संदेश बताया कि नहीं, दिस इज फ्रॉम गॉड, पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से वो आ रहे हैं, और जो आ रहे हैं वो खुद परमेश्वर है, उनका नाम इमानुएल है, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। तो भैया आपके फैमिली में परमेश्वर उत्पन्न होने वाले हैं, तो फिर परमेश्वर का जन्म हो रहा है, तो काहे छोड़ने का विचार कर रहे हो? ये एक पवित्र बात है, ठीक है। तो ये घटना अभी तक ये हो चुकी है कि जकरिया, एलिशिबा, मरियम और एलिशिबा का मिलाप, फिर यूहन्ना की उत्पत्ति, मैं रिपीट कर रहा हूं, और फिर फाइनली वो समय आता है, वो वक्त आता है जबकि हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो जाता है। हम लूका 2 में आ चुके हैं। लूका 2 में क्या होता है कि उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। अब क्या हुआ, यूसुफ तो रेडी हो गया कि नहीं, ये प्रभु की तरफ से है, मैं इसको अपने साथ रखूंगा। तो फिर यूसुफ जो है वो तो मरियम के साथ अपने साथ रहने लगा। लिखा, ये पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब कुरिन्युस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने नगर को गए, अतः यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया और अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। तो सब नाम लिखवाने जा रहे थे, सारे जगत के लोगों के नाम लिखे गए, तो सब अपने अपने ओरिजिनल प्लेस पे जा रहे हैं। तो लिखवाने के लिए यूसुफ कहाँ गया? दाऊद के नगर, गलील के नासरत नगर से, मतलब एक्चुअली ये लोग नासरत नगर में रहा करते थे। कौन? यूसुफ और मरियम। तो वहां से नासरत से ये लोग यहूदिया में आए और यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम में आए नाम लिखाने के प्रोसेस में, और इसी बहाने वो भविष्यवाणी भी पूरी होनी थी, क्योंकि भाई यीशु मसीह को उत्पन्न तो बैतलहम में ही होना था। यहूदा देश के बैतलहम में चमका चमाचम तारा, जिस गीत को हम गाते हैं, तो ये भविष्यवाणी थी जो पूरी होनी थी। और ये नाम लिखाया जाना ये परमेश्वर की योजना के तहत था। तो नाम लिखाने के लिए अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी उसको लेके आए, और वहां रहते रहते, मतलब नाम लिखाने का प्रोसेस लंबा प्रोसेस था, तो वहां रहते रहते जो है वो उसके जन्म का, प्रभु यीशु मसीह के जन्म का वक्त पूरा हो गया और जनने के दिन पूरे हुए। तो क्या हो गया कि ये लोग जाकर फिर अब वहां इनका घर तो था नहीं वहां पर, क्योंकि ये लोग तो नासरत में रहते थे। नासरत मतलब गलील प्रदेश में थे। गलील का एक छोटा सा इलाका नासरत था, है ना। और वहां से ये लोग आए थे यहूदिया का इलाका बड़ा इलाका था, उसके अंदर एक छोटा सा इलाका बैतलहम था। बैतलहम गांव में आए थे। ये राजा दाऊद का नगर था। तो अब क्या है कि नासरत में घर था, गलील के नासरत नगर में घर था, परंतु यहूदिया में आए थे, और उसके भी बैतलहम गांव में जो है वो जनने के दिन पूरे हुए, नाम लिखाए गए। और उसके बाद क्या हुआ कि वहां कोई घर तो था नहीं, क्योंकि रह तो वहां रहे थे। तो फिर अब इनको पूछने जाना पड़ा कि कहाँ हम जो है वो, इनकी तो ऐसी दशा है कि इनकी डिलीवरी जो है वो बच्चा उत्पन्न होने का वक्त आ चुका है, तो अब कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? तो वो लोग होटल्स में और क्या कहना चाहिए, रहने का स्थान जो सराय है वहाँ वो तलाश करने लगे। हम आज के वक्त में उसको होटल बोलते हैं, है ना, या लॉज बोलते हैं, लेकिन वहाँ उस समय अपन हिंदी बाइबल में देखें तो सराय जो है जहाँ पर हम रुकते हैं, रात बिताते हैं, कुछ वक्त बिताते हैं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन अपने अकेले गए, परिवार के साथ गए और फिर वो आगे जाते। तो वैसा एक स्थान चाहिए था ताकि वो वहां रख सके, लेकिन उनको कोई जगह नहीं मिली सराय में। और फाइनली क्या हो गया, कहां जना, एक अब वो अपना पहलौठा पुत्र जनी, उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा। तो सराय में जगह नहीं मिली। एक चरनी स्थान होता है जहां गाय बैल जो है वो चारा खाने के लिए जाते हैं, उस स्थान में कपड़े में लपेटकर उस पवित्र बालक प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता को रखना पड़ा। हमारे प्रभु के लिए सराय में जगह नहीं थी, उनके रहने के लिए सराय में जगह नहीं थी। और इस रीति से प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है कुंवारी मरियम के द्वारा। और आगे की घटना क्या है कि उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात में मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, बहुत डर गए।
और फिर यहां भी स्वर्गदूत जो है एक पैगाम दे रहा है, क्या है? मत डरो, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यीशु मसीह के जन्म का पैगाम स्वर्गदूत सुना रहे हैं और बोले कि इसका तुम्हारे लिए यह पता होगा कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा और चढ़नी में पड़ा पाओगे। बोले कि ये क्या अल्टीमेट तरीका है एड्रेस देने का। हम एड्रेस किसी का देते हैं तो क्या कहते हैं, फलाना कॉलोनी, उसका हाउस नंबर है तो हाउस नंबर, फिर कोई कॉलोनी, फलाना कॉलोनी, उसके बाद फिर फलाना ब्लॉक, फिर उसके बाद फिर कोई चौक है तो चौक वगैरह का नाम भी हम साथ में ऐड करते हैं, कोई लैंडमार्क होता है वो ऐड करते हैं, उसके बाद इस गली के बगल से पहली गली, दूसरी गली, उसके बाद फिर हम लिखते हैं क्या कहना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम, पिन कोड लगाते हैं। ये एड्रेस लिखने का तरीका होता है। लेकिन यहाँ कैसे एड्रेस लिखा गया? बोले कि तुम्हारे लिए यह पता है। पता देने का तरीका स्वर्गदूत के द्वारा देखिए, अद्भुत तरीका क्या है कि एक बालक को तुम कपड़े में लिपटा और चढ़नी में पड़ा पाओगे, क्योंकि वो लोग उसी बैतलहम में ही वो लोग गड़रिये थे, तो उसी नगर में ही खोजते, बहुत दूर थोड़ी जाते अपने भेड़ों को छोड़ के। तो वो उसी समय वो निकले। क्या हुआ कि उसके बाद फिर तब एकाएक स्वर्गदूतों के साथ स्वर्गदूतों का दल, स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए यह कहते दिखाई दिए, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। और इस प्रकार से ये स्वर्गदूत, वो स्वर्गदूत जिसने संदेश दिया और वो सारे बाकी स्वर्गदूत जो उसके साथी थे, वो इस प्रकार से आनंद और गीत गाते हुए ऊपर चले गए। और फिर जब वो चले गए तो गड़रियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम को जाकर यह बात जो हुई और जिसे प्रभु ने हमें बताया देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चढ़नी में उस बालक को पड़ा देखा। तो फाइनली ये लोग गए और हर घर में जाके देखे होंगे लॉजिकली कि भाई इस घर में कहीं कोई बालक चढ़नी में पड़ा है क्या, क्योंकि कोई माँ बाप अपने बच्चे को चढ़नी में तो नहीं रखेगा। तो ये एक अद्भुत पहचान थी। और अगर कोई बच्चा चढ़नी में है, इसका मतलब ये वो मसीहा है। तो क्योंकि क्या है कि इन जनरल कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को, यदि उनके पास घर है या अगर वो सराय में उनको जगह मिली, तो वो सराय में बिस्तर पर रखेंगे, खाट के ऊपर रखेंगे, है ना, लेकिन वो उसको चढ़नी में तो नहीं रखेंगे अपने बच्चे को। तो ये एक अद्भुत पता था और वो लोग बैतलहम में ही खोजते खोजते गए होंगे और फाइनली उनको वो स्थान मिला होगा कि कपड़े में लिपटा और चढ़नी में पड़ा। मतलब चढ़नी में खोजते कि भाई किसी के पास गाय बैल या पशु बांधने का स्थान है तो वहां खोजते गए होंगे, हाँ इसके पास है क्या, इसके पास, क्योंकि चरवाहे थे तो उनको भी पता रहा होगा कि कहाँ कौन पशु पालता है। तो वो उन स्थानों पर गए और जाते जाते फाइनली उनको वो स्थान मिला जहां वो पशुपालन करते थे और उस स्थान की चढ़नी में प्रभु यीशु मसीह को बालक के रूप में लिटाया गया था जब वो उत्पन्न हुए और कपड़े में वो लिपटे हुए थे और चढ़नी में वो सो रहे थे या लेटे हुए थे। तो इस बात को देखा, बालक को पड़ा देखा और इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। मतलब उन स्वर्गदूतों ने बताया कि भाई हमारे पास तो एक स्वर्गदूत आया था और उसने हमसे ये कहा कि बड़े आनंद का सुसमाचार है कि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ है दाऊद के नगर में, अर्थात बैतलहम में, और उद्धारकर्ता का जन्म हुआ और ये मसीहा भी है, ये प्रभु भी है। और क्या है इसका पता, हमको यह एड्रेस बताया गया था। भाई ये बात इस प्रकार वो लोग वर्णन कर रहे होंगे, किसको, मरियम और यूसुफ को, कि भाई हमको तो ये पता बताया गया, हम चरवाहे हैं और हमको बताया गया कि एक बालक है जो कपड़े में लिपटा है और चढ़नी में पड़ा है और हम उसको देखने आए हैं। और इस प्रकार उन्होंने पता बताया होगा और फाइनली वो वहां तक पहुंचे। और लिखा है कि सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गड़रियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। आसपास के लोग भी जब उस बालक को देखने आते रहे होंगे तो गड़रिये भी जब अगर उस समय पहुंचे तो उस बात को सुन के बाकी लोग भी आश्चर्य करने लगे। यहां तक कि लिखा है वचन 19 में, लूका 2 के 19 में, परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। और मरियम के मन में विचार आते थे कि ये क्या अद्भुत बात है जो मेरे जीवन में हो रही है, प्रभु की क्या योजना है, क्या बातें हैं। और गड़रिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के जन्म तक
और उस जन्म से पहले की जो घटना जो मैं आपके सामने आज के वीडियो में रखना चाहता था, ऑलमोस्ट मैंने रख दिया कि एक भविष्यवाणी जो अनंत जिसकी प्लानिंग हो चुकी थी, वो तो बहुत पहले से आदि में वचन थे और वो वचन प्रभु यीशु मसीह के रूप में देहधारी हुए। तो वो तो उस टाइम को तो हम पता नहीं लगा सकते, लेकिन यशायाह भविष्यवक्ता के वक्त में यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले और पहले जो है वो इब्राहिम के समय में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से कई भविष्यवाणियां की गई थी परमेश्वर के द्वारा कि एक उद्धारकर्ता पैदा होंगे जो शत्रुओं के नगर के अधिकारी होंगे। तो उसके ऊपर मैं वीडियो आज नहीं बना रहा हूं, लेकिन यह पक्की बात है कि भविष्यवाणियां पहले हुई, जो बातें पूरी होती गई। फिर फाइनली जब हम मत्ती रचित सुसमाचार और लूका रचित सुसमाचार को देखते हैं तो इस प्रकार की बातें हमको पता चलती है। और एक बात यह है कि अंतिम घटना मत्ती 2 में हम आएंगे। तो इस प्रकार ये तो गडरियों की घटना हो गई, क्योंकि स्वर्गदूतों के द्वारा उनको संदेश मिला, उन्होंने जाकर चेक किया, परमेश्वर की स्तुति की, आनंद किए, सारी बातें मरियम, यूसुफ और वहां मौजूद लोगों को बताया और आनंद करते हुए वापस चले गए। अब मत्ती 2 की बात अगर हम करें तो क्या हुआ कि उस समय जो है यहूदिया के बैतलहम में एक राजा भी है ना। ये सारी घटना बैतलहम में चल रही है और ये लोग नाम लिखाने के लिए आए हुए थे, नाम तो लिखा लिए। फिर मरियम के जन्ने का वक्त पूरा हो गया, प्रभु यीशु मसीह का जन्म भी हो गया, गडरिये आ गए, आनंद करके वापस चले भी गए स्वर्गदूतों के द्वारा बताए हुए पते के अनुसार। लेकिन अभी एक बात और है कि कुछ ज्योतिषी जो परमेश्वर की तरफ से डायरेक्ट आगाही नहीं मिली, लेकिन ये बुद्धिमान मनुष्य थे, इन्होंने तारा देखा था और उस तारे को फॉलो करते हुए ये आ रहे थे, है ना। और आकर यहूदिया के बैतलहम में हेरोदेश के राजमहल में आकर उन स्थानों में आकर वो पूछते हैं कि यहूदिया के राजा का जन्म। अब राजा के बारे में राजा से ही तो पूछा जाएगा, तो राजा के भवन में जाकर कुछ ज्योतिषी जो है वो पूछने लगे यहूदिया के राजा का जन्म कहाँ हुआ, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने के लिए आए हैं। यह सुनकर हेरोदेश राजा और सारा यरूशलेम घबरा गया। इन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले मेरे घर में तो जो बच्चा पैदा हुआ उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं है, और तारा वारा तो उसके ये कुछ था ही नहीं। तारा कब तुम देखे थे, आज तुम कब पहुंचे हो, और वो तारा कहाँ है, कैसे फॉलो कर रहे हो, सारी बातें इन लोगों को बड़ी अजीब सी लगने लगी। लेकिन ये लोग बाइबल धर्मशास्त्र में खोजवाए, वचन 4 अगर हम 2 का पढ़ेंगे, और तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे कहा मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता द्वारा यो लिखा गया है। और यह भी भविष्यवाणी है कि हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में से सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। हालेलुया। तो ये भविष्यवाणी लिखी हुई है। ये बात याजकों ने हेरोदेश को बताई और बोले कि नहीं भाई, बैतलहम में तो एक तो मसीहा का जन्म होना ही है ना। तो अब ये बात हेरोदेश के लिए वो हो गई कि भाई डेफिनेटली कोई पैदा हुआ है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा गया। तो हेरोदेश ने बहुत चालाकी के साथ ज्योतिषियों को बोला कि आप लोग जाइए, पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया, तो अभी उसको फॉलो करते जाइए और देखिए कि वो बालक कहाँ है, और यदि वो मिल जाता है तो वापस आकर मुझको बताइए, मैं भी आके उसको प्रणाम करूंगा। ये उसकी चाल थी। सच में तो बात ये थी कि वो उस बालक को खोजते हेरोदेश और उसको मरवा डालते। बोले मेरे स्थान पर कौन नया राजा पैदा हो रहा है, ये सोचकर। लेकिन ये ज्योतिषी क्या किए, हेरोदेश ने कहा कि आप जाइए और उस बालक का पता खोजिए। तो फिर क्या किए, देखो हेरोदेश ने इस प्रकार कहा, उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। ये बात जो है वो हेरोदेश ने ज्योतिषियों को कही और ज्योतिषी चले गए। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। मतलब वो जिस तारे को देख के निकले थे, पूर्व देश से वो निकले थे, तो वो तारा चल रहा था और वो उस तारे को फॉलो कर रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। तारे के पीछे 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 चलते आ रहे थे, और तारा भी चल रहा था। तारा जहां पर आकर रुक गया, वो स्थान पर वो भी रुक गया, और वो वही घर था जहां पर प्रभु यीशु मसीह थे। हालेलुया। लिखा है
राजा की बात सुनकर वे चले गए। जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और बालक मुंह के बल गिर कर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। और तब स्वप्न में चेतावनी पाकर कि हेरोदेश के पास फिर न जाना, मार्ग से अपने देश को चले गए। प्रेज द लॉर्ड। तो इस प्रकार की घटना जो है, हेरोदेश चाहता था कि ये लोग वापस जाएं और उस बालक का पता बताएं ताकि हेरोदेश जाकर उस बालक को मार ले। ये उसके अंदर का इंटेंशन था। लेकिन स्वप्न में चेतावनी मिली इन ज्योतिषियों को और ये दूसरे मार्ग से अपने देश की ओर चले गए और हेरोदेश तक ऐसा कुछ पता नहीं चल पाया। और फिर क्या हुआ, हेरोदेश बहुत गुस्से से भर गया। क्या किया उसने कि उनके चले जाने के बाद प्रभु का दूत जो है आकर कहता है कि भाई आप लोग बच्चे को लेकर, यूसुफ को कहता है, यूसुफ और मरियम को कहता है बच्चे को लेकर तुरंत मिस्र चले जाओ, क्योंकि हेरोदेश बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा दे। जैसा मैं बता रहा हूं कि भाई एक राजा है जो दूसरे राजे को अपने सामने क्यों रहने देगा, तो वो उसकी तलाश करते हेरोदेश यीशु मसीह की, बालक यीशु मसीह की, और उनको मरवा डालते। लेकिन ये ज्योतिषी तो दूसरे रास्ते से चले गए। और फिर क्या हुआ, तुरंत उसी रात को, उसी द सेम नाइट, यूसुफ, मरियम और बालक यीशु मसीह गए और मिस्र देश में जाकर वो तब तक रहने लगे जब तक कि हेरोदेश की मृत्यु ना हो गई। ठीक है, तो क्या हो गया कि एक भविष्यवाणी पूरी हो गई कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। मतलब परमेश्वर ने कहा मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, क्योंकि इसी योजना के तहत हेरोदेश मरवाना चाह रहा है, तो उनको बचने के लिए मिस्र जाना पड़ा। और फिर जब वो मिस्र से वापस आए तो ये भविष्यवाणी परमेश्वर की पूरी हो गई कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। तो जब हेरोदेश ने देखा कि ज्योतिषियों ने उनके साथ धोखा किया है, अब अभी तो ये जब तक जिंदा है इसका क्रोध तो ठंडा हो नहीं रहा है, तो फिर 2 साल या उससे छोटे बालकों को, जितने जो उस वर्ष उत्पन्न हुए थे, उस समय उत्पन्न हुए थे, वो उनको मरवा डाले। भयंकर एक मर्डर हुआ राजा के द्वारा अपने ही प्रजा के बच्चों का। क्या लिखा है, हेरोदेश ने देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया, तो वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष या उससे छोटे थे मरवा डाला। और उसके बाद यिर्मयाह की एक भविष्यवाणी पूरी हुई। रामाह में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों को लिए रो रही है और शांत होना नहीं चाहती, क्योंकि वे अब नहीं रहे। 2 वर्ष और उससे छोटे बालक जो है वो यहूदिया के आसपास, बैतलहम के आसपास के नगर के, बेसिकली यहूदिया जो देश था उसमें बैतलहम स्थान और उसके आसपास के इलाकों से मरवा दिए गए थे। और यिर्मयाह की ये भविष्यवाणी पूरी हुई कि राहेल अपने बच्चों को लेकर रो रही है और वो शांत नहीं हो रही है, क्योंकि वो बच्चे अब नहीं रहे। और एक्चुअली राहेल जो है वो मैंने पहले भी डिस्कस किया, उत्पत्ति हम आगे देखेंगे तो, कि राहेल जो है वो याकूब की एक पत्नी का नाम है। हम अभी उस अध्याय तक पहुंचे नहीं हैं, लेकिन हम उत्पत्ति की स्टडी में आगे बढ़ेंगे तो हम इस बात को जरूर देखेंगे। अब फाइनली वो वक्त आ गया जबकि हेरोदेश मर चुका है, जो यीशु मसीह को मरवाना चाहता था। और फिर क्या, मरने के बाद फिर से स्वप्न में स्वर्गदूत ने कहा कि अब तू बालक को लेकर जो है इजराइल देश चला जाए, क्योंकि जो बालक की प्राण लेना चाहते थे वो मर गया। मतलब हेरोदेश की डेथ हो चुकी है, अब आप सीधा कहां जाइए, आप इजराइल चले जाइए। तो यूसुफ जो है वो ये सोचकर घबरा गए कि भाई पिता अपनी बात अपने बच्चे को ट्रांसफर किए होंगे, कि बोले कि नहीं, तेरी राजगद्दी पर एक तो कोई बैठने वाला है जिसकी बात बाइबल में, पवित्र शास्त्र में लिखी गई है, तू बच्चों को मरवा ही देना, नहीं तो वो तेरे ही सिंहासन पर बैठेगा। तो इस डर से यूसुफ जो है, ये डर यूसुफ के मन में था कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि हेरोदेश ने इस प्रकार की बात अपने बेटे अरखिलाउस से कही हो, क्योंकि वो ही गद्दी पर बैठा। तो फाइनली जो है ये सब सोचकर, ये सब सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेश की जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा है, वहां जाने से डरा। और फिर फाइनली स्वर्गदूत ने एक और परमेश्वर की ओर से चेतावनी उसको स्वर्गदूत के द्वारा मिली
यूसुफ को और वो गलील में चले गए, जहां पर कौन रहा करते थे? पहले ये लोग खुद ही रहा करते थे। कौन? यूसुफ और मरियम रहा करते। तो वो लोग गलील चले गए और गलील के नासरत में वो बस गए, और फिर एक और भविष्यवाणी पूरी हुई कि यीशु मसीह नासरी कहलाए। प्रभु यीशु मसीह नासरत नगर में वो पाले पोसे गए, बड़े हुए, और वो नासरी कहलाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये है वो घटना सिलसिलेवार तरीके से कि कैसे स्वर्गदूत जकरिया के पास आए, फिर एलिशिबा जो है वो गर्भवती हुई, उसके 6वें महीने में, उसकी गर्भावस्था जब वो चल रही थी तो उसके 6वें महीने में स्वर्गदूत जिब्राइल जो है वो मरियम के पास आए, और उसकी भी गर्भवती होने की, और उसके प्रभु यीशु मसीह उसके द्वारा उत्पन्न होंगे और परमेश्वर की संतान कहलाएंगे, इस बारे में जो घटना हुई। फिर मरियम एलिशिबा से मिली, ये घटना हुई। उसके बाद फिर मरियम अपने घर लौट गई, और फिर उसके बाद एलिशिबा से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाली, या फिर यूहन्ना की उत्पत्ति हुई, और उस समय जकरिया का मुंह खुला, किस प्रकार उसने स्तुति गान किया, ये सारी बातें हैं। किस प्रकार यूसुफ जो है वो एक कुंवारी के गर्भवती होने के कारण से वो उसको छोड़ना चाहता था, लेकिन फिर स्वर्गदूत द्वारा स्वप्न में बताया गया कि तू उसको मत छोड़, और फिर उसने उसको नहीं छोड़ा, ये घटना भी हुई। और फिर हमने देखा कि जब ये संतान प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की संतान की उत्पत्ति हुई, तो फाइनली किस प्रकार स्वर्ग में आनंद हुआ, स्वर्गदूत नीचे आए, पृथ्वी पर भी आनंद हुआ, और चरवाहों को संदेश सुनाया गया, और चरवाहों ने जाकर उस पते पर प्रभु यीशु मसीह को पाया, और फिर वहां जाकर उन्होंने आनंद किया और परमेश्वर की स्तुति करते हुए लौट गए। फिर हमने ये घटना भी देखा कि हेरोदेश के पास कैसे कुछ बुद्धिमान मनुष्य या ज्योतिषी आए यीशु मसीह की खोज में कि एक राजा का जन्म हुआ है, क्योंकि हमने उसका तारा देखा है। वो बुद्धिमान लोग थे, और प्रकृति के द्वारा भी, उस तारे के द्वारा वो समझ रहे थे कि परमेश्वर का एक अद्भुत करिश्मा हुआ है, और वो देखने के लिए आए थे। और फाइनली वो यीशु मसीह तक पहुंचे, तारे के द्वारा ही सोना, गंधरस और लोबान की भेंट उन्होंने चढ़ाया, दूसरे रास्ते से अपने देश चले गए। हेरोदेश ने मारने की योजना बनाई थी, लेकिन ज्योतिषी उस तक पहुंचे ही नहीं, अपने देश चले गए। और फिर फाइनली हेरोदेश की जब डेथ हो गई तो अरखिलाउस उस स्थान पर बैठा, तो यूसुफ जो है वो जाने से फिर से डरा कि कहीं अरखिलाउस भी मेरे बच्चे को ना मार दे। तो फिर परमेश्वर के स्वर्गदूत की अगुवाई के द्वारा वो नासरत गए, गलील के नासरत नगर, और वहाँ यीशु मसीह जो है पाले पोसे गए, और ये भविष्यवाणी पूरी हुई कि वो नासरी कहलाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आनंद की बात है, खुशी की बात है। और आज मैंने कोई संदेश वाला वीडियो नहीं बनाया है, आज मैंने ये बताया कि क्या क्या घटना हुई थी जब कि यीशु मसीह का जन्म होने वाला था, उसके पहले जब हुआ तब, और जब उसके बाद क्या और भी बहुत सी घटनाएं हैं। लेकिन हम यीशु मसीह के जन्म के वक्त की घटनाओं के रूप में इस साल इतनी बातों को ही देखेंगे, इन्हीं बातों को देखेंगे, और आगे इन्हीं पैसेजेस से हम प्रभु के संदेश को निकालने की कोशिश करेंगे। आशा है कि आपको आज के इस वीडियो के द्वारा वो घटना बहुत अच्छे तरीके से आपके दिमाग में तरोताज़ा हुई होगी, और आप इसको देखकर आशीषित हुए होंगे। आगे के वीडियोस में हम इन पैसेजेस से निकलने वाले संदेशों को देखेंगे। तब तक के लिए प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।